A very auspicious morning to all my dear students. Students, today we are going to discuss your second unit's first lesson. The lesson name is our national game hockey. प्यारे बच्चों, आज हम है ना आपकी जो सेकंड यूनिट का जो है ना फर्स्ट लेसन है सेक्शन 1 यानी कि उसको हम है ना डिस्कस करेंगे। लेसन का क्या नाम है? आवर नेशनल गेम हॉकी। इससे पहले कि मैं इस लेसन को स्टार्ट करूं, इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले ना अबाउट द लेसन जो इसके अंदर दे रखा है उसको हम डिस्कस करेंगे, ताकि ना हम लेसन को अच्छी तरीके से हमें जान सके कि भी लेसन है किसके बारे में। लेट्स स्टार्ट। कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा? अबाउट द लेसन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? कहाँ से? यहाँ से। अबाउट द लेसन। दिस लेसन विल टेल यू अबाउट आवर नेशनल गेम हॉकी। यह जो लेसन है, ये पार्ट है, आपको हमारे देश का जो राष्ट्रीय खेल नहीं है उसके बारे में बताएगा। वाई इज़ द गेम इज़ नॉट पॉपुलर फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेटेड। ओरिजिनेटेड क्या होता है बेटा? जहाँ से किस चीज़ का जन्म होता है या किस चीज़ का सेकंड, हम इसका वर्ड बता सकते हैं ओरिजिनेटेड का, डेवलप बोल सकते हैं इसका, जहाँ से इसका विकास हुआ है। वाई इज़ इट डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग होता है किस चीज़ को हम है ना ड्रॉप नहीं कर देते। इसका सेकंड मीनिंग हम इंग्लिश का इसका सिनोनिम्स क्या बता सकते हैं? डिक्लाइनिंग मीन्स होता है ड्रॉप, यानी कि किस चीज़ के अंदर है पतन हो जाना या फिर कमज़ोर पड़ जाना। ये गेम नहीं है जो वाई इज़ द गेम नॉट सो पॉपुलर फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेटेड। ये गेम ना इतना अधिक विख्यात क्यों नहीं हुआ वहाँ पर है जहाँ से इसका उद्भव हुआ था, और क्यों इस खेल का ना क्या होता जा रहा है? पतन होता जा रहा है। लेट्स फाइंड आउट। आओ हम इस बात का पता लगाते हैं। इस लेसन के अंदर बेसिकली बेटा इन्हीं बातों को हमें डिस्कस करेंगे जो हमने अबाउट द लेसन के अंदर है पढ़ा है। लेट्स स्टार्ट। हॉकी इज़ द एंशियंट एंड नेशनल गेम ऑफ इंडिया। हॉकी जो भारत का बहुत ही पुराना और एक राष्ट्रीय खेल है। एंशियंट क्या होता है बेटा? एंशियंट होता है अर्लीस्ट, यानी कि बहुत पुराना, यानी कि प्राचीन। क्लियर है लाइनिंग? नेक्स्ट लाइनिंग स्टार्ट करते हैं। इंडिया वाज द वर्ल्ड चैंपियन फॉर हॉकी। इंडिया वाज द वर्ल्ड चैंपियन ऑफ हॉकी फॉर मैनी ईयर्स। इंडिया ना बहुत सालों तक है ना विश्व चैंपियन है, कई सालों तक बना रहा। हॉकी इज़ प्लेड ऑल ओवर द कंट्री इन ऑल द स्टेट्स। जो हॉकी जो खेल है ना, ये संपूर्ण भारत के अंदर है, लगभग सभी राज्यों के अंदर है खेला जाता है। हॉकी हैज़ नाउ बिकम पॉपुलर इन मैनी कंट्रीज। अब न केवल हॉकी भारत में बल्कि इसके अलावा बहुत सारे देशों के अंदर भी क्या हो चुका है? पॉपुलर हो चुका है। पॉपुलर क्या होता है बेटा? किस चीज़ को पॉपुलर मीन्स होता है फेमिलियर, यानी कि लोकप्रिय। ये बहुत सारे दूसरे देशों के अंदर भी क्या हो चुका है? लोकप्रिय हो चुका है। वो दूसरे देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, हॉलैंड, जर्मनी, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया प्ले द हॉकी वेरी वेल। ये जो सारे देश है ना, हॉकी को ये भी बड़ी अच्छी तरीके से खेलते हैं। देयर इज अ कीन कंपटीशन एट द इंटरनेशनल लेवल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर है ना एक है ना उत्सुक कर देने वाला कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर नहीं है, यानी कि विश्व के लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर है, इस गेम के अंदर है ना एक उत्सुक कर देने वाली प्रतिस्पर्धा होती है। कीन का मीनिंग क्या होता है बेटा? सेकंड मीनिंग इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं इसको? ईगर, EAGER, ईगर, यानी कि उत्सुक। उत्सुक क्या होता है हिंदी में? उत्सुक का मीनिंग होता है बेटा अगले पल ये नहीं पता होता, रोमांच बढ़ जाता है जिसके अंदर ये नहीं पता होता है इसके अंदर आगे होगा क्या। ओके, उसी तरह का गेम है ये। आगे पढ़ते हैं बेटा इसको। हॉकी इज अ फास्ट गेम। हॉकी बड़ा है ना तेज गति से खेले जाने वाला गेम है। प्लेयर कैन बी सीन रनिंग इन द फील्ड ऑल थ्रू व्हेन द गेम इज इन प्रोग्रेस। थ्रू का मतलब यहाँ पर होता है बेटा ड्यूरिंग, के दौरान। थ्रू का सेकंड मीनिंग क्या लगेगा? ड्यूरिंग, और हिंदी में इसको क्या कहेंगे? के दौरान। यानी कि जो खेल के दौरान है ना खिलाड़ियों को है ना जिस समय तक है ना ये प्रोग्रेस में होता खेल है,
उस समय पूरे समय खिलाड़ियों को मैदान के ऊपर आप दौड़ते हुए देख सकते हो। यानी कि कोई भी प्लेयर है ना बामुश्किल ही कभी रुकता होगा। जितना भी इसका टाइमिंग होता है 90 मिनट की जो टाइमिंग होती है, इस दौरान सभी खिलाड़ी क्या होते हैं, बेसिकली दौड़ते रहते हैं। इस कारण से इसको क्या कहा गया है, फास्ट गेम कहा गया है। नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे, एवरी मिनट देयर इज अ मूव विच चेंजेस द गेम। प्रत्येक मिनट के अंदर यानी कि प्रत्येक पल के अंदर एक मूव होता है जो क्या करता है, गेम को बदल देता है। मूव का मतलब क्या होता है बेटा, क्या पता कौन सा खिलाड़ी कौन सा मूव कर दे और वो गोल हो जाए, तो उससे गेम नहीं परिवर्तित हो जाएगा, बदल नहीं जाएगा। नेक्स्ट लाइनिंग, द गोल कीपर, द सेंटर फॉरवर्ड, द राइट एंड लेफ्ट बैक्स ऑल आर अलर्ट इन द गेम। जो गोलकीपर होता है बेटा और जो सेंटर फॉरवर्ड होता है और उसके जो राइट और लेफ्ट में खेलने वाले होते हैं, उसको बैकअप देने वाले होते हैं, वो बिल्कुल है ना इस गेम के अंदर है ना अलर्ट पे होते हैं, सचेत होते हैं। अलर्ट का मीनिंग क्या होता है, यानी कि सचेत होना। और अब सेंटर फॉरवर्ड क्या होता है बेटा, जो अपोजिट टीम नहीं होती है, अपोजिट टीम का जो गोल होता है उसके जो सामने जो खिलाड़ी खेलता है ना उसको सेंटर फॉरवर्ड बोलते हैं। और जो लेफ्ट और जो राइट होते हैं वो क्या होते हैं, जो लाइनिंग के ऊपर नहीं होती है, जो लाइनिंग उसके लेफ्ट और राइट में खेलते हैं और उसको बैकअप देते हैं। बेसिकली ये क्या होते हैं, यही खिलाड़ी है ना अधिकतर गोल करते हैं गेम के अंदर। इनमें सबसे अधिक रोल किस चीज़ का बताया इस लाइनिंग के अंदर, गोलकीपर का सबसे अधिक रोल होता है। अच्छा, सेंटर फॉरवर्ड का होता है, राइट और लेफ्ट का होता है, और जो बैक्स यानी कि उसका बैक से उसको क्या कर देते हैं, उसको सहयोग करते हैं। ये बहुत ज़्यादा अलर्ट पे रहते हैं, यानी कि इनको बहुत ज़्यादा सचेत रहना पड़ता है। इट इज़ अ टीम वर्क दैट लीड्स टू सक्सेस। यानी कि ये जो टीम का वर्क ही होता है, यानी कि टीम के सहयोग से ना क्या प्राप्त होती है, ये किसकी तरफ लेके जाती है, सफलता की तरफ लेकर के जाती है। यानी कि सिंगल प्लेयर इसके अंदर कुछ नहीं कर सकता, ये टीम का वर्क होता है सक्सेस के लिए, यानी कि सफलता के लिए टीम को ना एकजुट होकर के खेलना पड़ता है। आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड अ नंबर ऑफ वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स। यानी कि हमारे देश ने ना विश्व स्तर के बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं ना उनको पैदा किया है। प्रोड्यूस्ड क्या होता है बेटा, प्रोड्यूस्ड का मतलब होता है पैदा करना। यानी कि भारत के अंदर बहुत सारे विश्व स्तरीय खिलाड़ी पैदा हुए हैं, और उनमें से अब जो ऑथर इस लेसन का वो बताना चाह रहा हूँ, उनमें से कौन है, एक ध्यानचंद है। ध्यानचंद इज वन सच हु इज कॉल्ड द विजार्ड ऑफ हॉकी। ध्यानचंद उन विख्यात प्लेयरों में से एक है जिनको किसके नाम से जाना जाता है, हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाता है। विजार्ड वैसे तो होता है क्या बेटा, म्यूजिशियन यानी कि जादूगर, लेकिन यहाँ पर विजार्ड किस रूप में प्रयोग किया गया है, हाईली स्किल्ड। यानी कि इसका सेकंड मीनिंग क्या लग जाएगा विजार्ड का, हाईली स्किल्ड यानी कि प्रतिभाशाली व्यक्ति। यानी कि यहाँ पर लगेगा म्यूजिशियन न लग करके हाईली स्किल्ड लगेगा यहाँ पर, और हाईली स्किल्ड का मीनिंग क्या होता है, प्रतिभाशाली। इनफैक्ट पंजाब कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट नंबर ऑफ प्लेयर्स टू द गेम ऑफ हॉकी। यानी कि वास्तव में जो पंजाब है ना, जो हमारे देश का एक स्टेट है पंजाब, पंजाब ने ना जो हॉकी के जो है ना गेम के लिए ना बहुत योगदान किया है। यहाँ पर हॉकी के जो है ना खिलाड़ी बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर यहाँ पर पैदा हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि जो पंजाब से ना बहुत सारे मोस्ट नंबर ऑफ प्लेयर्स यानी कि बहुत सारे जो खिलाड़ी ना कहाँ से आते हैं हॉकी के अंदर, पंजाब से आते हैं। तो पंजाब का जो हॉकी के अंदर योगदान है ना, जो कंट्रीब्यूट्स है, उसको हमें नकार नहीं सकते हैं। कंट्रीब्यूट्स क्या होता है बेटा, डोनेट। इसका सेकंड मीनिंग क्या लग जाएगा इंग्लिश के अंदर, डोनेट यानी कि योगदान। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, हम कवर करते हैं। हॉकी इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फास्ट, एक्साइटिंग एंड मोस्ट पॉपुलर टीम स्पोर्ट। स्पोर्ट का सभी को पता खेल है, यानी कि जो हॉकी है ना विश्व का सबसे तेज गति से खेले जाने वाला रोमांचक और सबसे विख्यात टीम खेल है ये। हॉकी इज एन एंशिएंट गेम विच हैज़ बीन अराउंड फ्रॉम 4000 ईयर्स एगो इन द वैली ऑफ इजिप्ट। अराउंड का मतलब होता है बेटा अबाउट, के आसपास। जो हॉकी है ना विश्व का जो ना सबसे पुराना खेल है। हॉकी इज एन एंशिएंट गेम यानी कि बहुत ज़्यादा पुराना गेम है हॉकी है, जो लगभग ना 4000 सालों पहले कहाँ पर इसका जन्म हुआ था,
जो इजिप्ट नहीं, इजिप्ट एक कंट्री का नेम है, मिस्र बोलते हैं जिसको हिंदी में। मिस्र की जो घाटी के अंदर ना इसका उद्भव हुआ था, विकास हुआ था 4000 साल पहले। थ्रू आउट द फॉलोइंग सेंचुरीज, थ्रू आउट का मीनिंग होता है बेटा इंग्लिश के अंदर हम इसको एक्सप्लेन करें तो एवरीवेयर इन, यानी कि सब जगह या इस अवधि के दौरान। थ्रू आउट द फॉलोइंग सेंचुरीज यानी कि आगे आने वाली अवधि के दौरान है, यानी कि आगे आने वाली जितनी भी सेंचुरीज नहीं शताब्दियाँ हैं उसके दौरान है। वेरिएशंस ऑफ द गेम वर प्लेड बाय एन एंटायर रेंज ऑफ ग्रीक्स एंड रोमन्स टू एथोपियंस एंड एज़टेक। एज़टेक्स क्या होता है बेटा? एज़टेक्स, इनमें एक नया वर्ड सुना होगा आपने, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एज़टेक क्या होता है? ए नंबर ऑफ मैक्सिकन इंडियन पीपल हु एस्टेब्लाइज्ड ए ग्रेट एम्पायर, यानी कि ये जो है ना बहुत बड़ी संख्या के अंदर जो है ना मैक्सिकन इंडियन लोग थे जिन्होंने ना एक बड़े महान राज्य की स्थापना की थी, जो बेसिकली कहाँ पर थे? ये सेंटर्ड ऑन द वैली ऑफ मैक्सिको, ये जो मैक्सिको की जो वैली थी ना वहाँ पर केंद्रित थे। और इनका जो पतन है ना 16वीं शताब्दी में हुआ। बेसिकली ये पावर में कब तक रहे थे? 14वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक ये पावर में रहे थे। और इनका 16वीं शताब्दी के बाद क्या हो गया था बेटा? इनकी पावर समाप्त होती चली गई थी, इनका पतन हो गया था। इनको क्या बोला जाता है? एज़टेक्स। तो अब इसका क्या करेंगे बेटा? हम पूरी एक्सप्लेनेशन करेंगे लाइनिंग की। जो ना इस यानी कि शताब्दियों के दौरान है ना इस गेम को है ना ग्रीक जो लोग थे ना, ग्रीकों के द्वारा, रोमन्स के द्वारा, और रोमन्स से फिर एथोपियंस के द्वारा, और फिर एज़टेक्स के द्वारा ना बहुत सारे वेरिएशंस के साथ, यानी कि इसमें परिवर्तन के साथ। वेरिएशन क्या होता है? किसी चीज़ के अंदर हमें इसका सेकंड मीनिंग क्या करेंगे हम? चेंज। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? चेंज, यानी कि बदलाव और परिवर्तन के साथ इस गेम को ग्रीकों के द्वारा, रोमन्स के द्वारा, इथोपियंस के द्वारा और जो एज़टेक्स नहीं है उनके द्वारा खेला गया। द मॉडर्न गेम ऑफ फील्ड हॉकी evolved in इंग्लैंड इन द मिड ऑफ 19th सेंचुरी। जो है ना आधुनिक जो फील्ड गेम नहीं है, जो मैदान के ऊपर खेला जाने वाला गेम है हॉकी, आधुनिक हॉकी की शुरुआत है ना 19वीं शताब्दी के मध्य में, यानी कि मिड में। मिड का मतलब क्या होता है? बीच में। कहाँ से हुई? इंग्लैंड से हुई थी आधुनिक हॉकी खेल की शुरुआत। यहाँ तक बेटा आज हम डिस्कस करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट को। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको ना अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपके मैंने ना वर्ड मीनिंग है ना इंग्लिश टू इंग्लिश भी और उनका एक्सप्लेन करके हिंदी में भी सभी को बताया है। एक भी वर्ड मैंने ऐसा नहीं छोड़ा है जिसको मैंने एक्सप्लेन ना किया हो। इसके अंदर एक एक्साइटिंग वर्ड और दे रखा है बेटा। एक्साइटिंग का मतलब होता है इंटरेस्टिंग, रोमांचक। तो इसको आपने क्या करना है? अपनी फेयर नोटबुक के अंदर उतार लेना है, और जो इसके जो क्वेश्चन बनेंगे उसकी मैं PDF बना करके मैं आपको दे दूँगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।